देखिए, एस्ट्रोलॉजर को जो है ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन होता है, बड़ा लोग बाग पूछते हैं मैरिज के बारे में भी। मैरिज कब होगी? मैरिज आपकी लाइफ आवाज में भैया कोई। कम आ रही है। अब ठीक है जी, या अभी भी कम है? हाँ जी, अभी भी कम है। तो एक मिनट रुकिए जरा, मैं देख लेता हूँ उसमें क्या सब चक्कर। हाँ जी, अभी ठीक है आवाज? अभी बताइए, एक बार बता दीजिए, कंफर्म कर दीजिए। कम ही आ रही है मुझे तो आवाज आपकी भैया। पहले ठीक आ रही थी। अच्छा, बीच में कुछ प्रॉब्लम हुई है क्या? नेटवर्क वगैरह ठीक है आपकी तरफ? कोई नेटवर्क में दिक्कत तो नहीं है? एक सेकंड में दोबारा ज्वाइन करते हैं, एक सेकंड रुकिए। हाँ। देखो। चलिए। हाँ जी, सबसे ज्यादा जरूरी टॉपिक है आज का, मैरिज। मैरिज के लिए जो है, अच्छा, तो हमारा जैसा कि एजुकेशन का तो पूरा हो गया था ना, उसमें कुछ नहीं करना ना हमें और एडिशनल। एजुकेशन हो गया था हमारा, प्रोफेशन हो गया था, प्रोफेशन की और भैया कुछ स्लाइड्स रह गई थी, वो आपको भेजनी थी, जो आप दिखा रहे थे ना हमें। मैंने ग्रुप में शेयर कर दी है, आपने चेक नहीं करी क्या? अब स्लाइड्स। चेक कर लेना। अच्छा ठीक है, चलो मैं, हाँ 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 ठीक है, भेजी थी। हाँ जी, ठीक है। इससे पता चल रहा है आप कितनी मेहनत कर रहे हो। चलिए, कोई बात हाँ जी नहीं। भैया। हाँ जी, जब सेवन्थ मैरिज की बात करेंगे तो मैरिज के लिए हमारा जो प्राइम हाउस होता है वो है सेवन्थ हाउस। सेवन्थ हाउस को फोकस करेंगे। सेवन्थ सीएसएल हमें मैरिज के बारे में बताएगा। हम्म। तो सेवन्थ सीएसएल अगर अपनी स्क्रिप्ट में नंबर दे दे 2 7 11 जैसे, तो वो दिखाता है कि नेटिव की मैरिज होगी। मैरिज प्रॉमिस को दिखाता है ये। जी। अब 2 7 11 क्यों मैरिज को दिखाते हैं? तो सेकंड हाउस फैमिली है। सेवन्थ हाउस जो है वो पार्टनरशिप है। हम्म। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, मजबूत जोड़ है पार्टनरशिप में भी। हाँ जी। और 11th हाउस जो है वो फ्रेंडशिप है, इच्छा पूर्ति, विश फुलफिलमेंट का है। हाँ जी। 2 7 11 अगर सेवन्थ सीएसएल दिखा रहा होगा तो ये हम्म। कंफर्म कर देता है कि व्यक्ति के शादी के योग हैं, ऐसे व्यक्ति की शादी होगी। ठीक है। तो ये हमारी पॉजिटिव शादी थीम होती है। होगी। और पॉजिटिव और नेगेटिव भी इसी से देखा जाएगा कि शादी कैसी हाँ रहेगी। हाँ हाँ, जितनी फ्रिक्वेंसी होगी 2 7 11 की, जितनी स्ट्रांग फ्रिक्वेंसी होगी उतना मैरिड हम्म, लाइफ अच्छी होगी। ठीक है। ये पॉजिटिव नंबर्स हैं। नेगेटिव नंबर होते हैं 1 6 और 10। ठीक है।
अब 1, 6, 10 नेगेटिव क्यों है, इनको समझना भी जरूरी है। इनके पिछले भाव है ना ये। इनसे 12वें हैं। 2 से 12वां पहला हम्म। है। 7वें से 12वां 7 से छठा 6। है। और 11वें हम्म। से 12वां 10वां है। अब हम्म। एक नंबर जब आता है तो वो व्यक्ति को एकाकीपन की तरफ ले जाता है, अलोन कर देता है, अकेला कर जी। देता है। व्यक्ति अकेला रहना पसंद करता है। 6 नंबर जब आता है स्क्रिप्ट में, 7th CSL में 6 नंबर आएगा, तो वो जो है वो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन दिखाता है। स्पाउस के साथ जो ओपिनियन होंगे उनमें डिफरेंस आ जाते हैं। वैचारिक हाँ। मतभेदता को दिखाता है। जी। और जब 10th हाउस आएगा 7th CSL में, तो वो ईगो प्रॉब्लम दिखाता है। ओके। इस वजह से एक तो ये पॉइंट होता ही है कि ये 2, 6, 11 से 12वें भाव है। और बाकी इनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो ये अपने कैरेक्टरिस्टिक्स के कारण भी ये नेगेटिव होते हैं नंबर। मैरिड लाइफ को खराब करने का काम करते हैं। हाँ जी। तो स्क्रिप्ट को चेक करने का वही रूल है हमारा। प्लेनेट लेवल पर देखेंगे, प्लेनेट टेनेंटेड है अनटेनेंटेड है, वो क्या नंबर शो कर रहा है। फिर उसके नक्षत्र लेवल पर, फिर उसका सबलॉर्ड लेवल देखेंगे। तो जब मैरिज की बात कर रहे हैं, मैरिज के कॉम्बिनेशंस की बात कर रहे हैं, तो नक्षत्र लेवल पर और सबलॉर्ड लेवल पर पॉजिटिव नंबर्स आएंगे तो मैरिड लाइफ बहुत बढ़िया रहेगी। नेगेटिव नंबर्स आएंगे तो मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगी, कुछ ना कुछ चैलेंजेस रहेंगे। हाँ जी। 1, 6, 10 नंबर जब भी आएंगे तो ये सेपरेशन की तरफ इशारा करते हैं, डिले मैरिज की तरफ इशारा करते हैं। पहले तो मैरिज में डिले करवाएंगे, फिर शादी होने के बाद में भी शादी में प्रॉब्लम्स रहेंगी। अब डिले मैरिज का कैसे करेंगे कि डिले मैरिज होगी या सेपरेशन होगी, नंबर तो वही है। तो इसमें हाँ ध्यान जी। देना है, अगर नक्षत्र लेवल पर 1, 6, 10 जैसे नंबर आ रहे हैं, तो ये जी। मैरिज में डिले को दिखाता है। और अगर अच्छा। नक्षत्र लेवल पर पॉजिटिव नंबर है, सबलॉर्ड लेवल पर 1, 6, 10 आ गया, मान लीजिए नक्षत्र लेवल पर 2, 7, 11 वाली फैमिली में से आ रहे हैं, और सबलॉर्ड लेवल पर 1, 6, 10 आ गया, तो ये क्या दिखाएंगे कि हम्म। मैरिज हो तो जाएगी, ठीक ठाक टाइम से हो नॉट जाएगी, प्रॉब्लम। लेकिन शादी होने के हम्म। बाद मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स रहेंगी, क्योंकि जी। सबलॉर्ड अंत दिखाता है। जी। ठीक है, तो इसको दिमाग में रखना है जब कभी आप स्क्रिप्ट पढ़ रहे होंगे 7th CSL की। तो इस तरह से आप प्रिडिक्ट करेंगे कि डिले मैरिज के कॉम्बिनेशन है या मैरिज में डिस्टरबेंस के कॉम्बिनेशन है। इससे आपको इसमें डिफरेंशिएट करना है। ठीक है भैया। बाकी जैसे अभी मैरिज में डिफरेंट प्रॉब्लम्स की बात कर रहे थे, तो डाइवोर्स के लिए भी 7th CSL का जो सबलॉर्ड होगा उस पर फोकस करेंगे। कई केसेस में ऐसा अच्छा। होता है कि डाइवोर्स वगैरह हो जाते हैं। तो अगर 7th CSL का SL 1, 6, 10 हाँ जी। जैसे नंबर दिखा रहा हो, और उसके साथ साथ में 8 और 12 नंबर जुड़ जाए एक तो ये छः डाइवोर्स। दस नंबर के साथ 12 नंबर। 8 और 12। अच्छा। 8 12 नंबर टूट जाए। अगर ये कनेक्ट हो जाएंगे, 1, 6, 10 के साथ 8, 12 कनेक्ट होंगे, तो ये डाइवोर्स को दिखाता है। तो इन सब नंबर्स का होना होना ही कंफर्म करेगा या इनमें से कोई भी कॉम्बिनेशन? देखिए, नंबर का जो है वो जितने ज्यादा नंबर होंगे उतनी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। ओके। अब कॉम्बिनेशन जो है किस हिसाब से काम करते हैं उसका भी आप ध्यान देना। मान लीजिए जैसे excuse me, अ, हम्म। एक नंबर है, एक नंबर मैरिज को खराब करने का काम करता है, जी। और 8 नंबर जो है ऑलमोस्ट हर जगह वो खराबी करता है।
तो नंबर आ गए हम्म। हमारे पास में स्क्रिप्ट में, 1 8 नंबर देखा, या फिर नंबर देख लिया 6 8 देख लिया, या 10 8 देख लिया, हम्म। या 1 12 देख लिया, 6 12 नंबर देख लिया, 10 12 नंबर देख लिया। तो ये डिस्टरबेंस हम्म। तो रखेंगे, लेकिन हम्म। मैरिज को तोड़ने का काम डाइवोर्स तक नहीं ले जा पाएंगे। ये वीक कॉम्बिनेशन है। प्रॉब्लम तो देगा हम्म। ये, लेकिन हम्म। सेपरेशन नहीं कर पाएगा। अच्छा। और अगर इन नंबरों के साथ में मान लीजिए जैसे 1 8 6 8 10 8, या 1 12 6 12 10 12 जैसा कोई नंबर आया, और उनके साथ साथ में 7 11 जैसे नंबर भी आ गए, तो प्रॉब्लम्स हम्म। आएंगी थोड़ी बहुत, लेकिन फिर सुलह हो जाएगी। परेशानियां तो अच्छा। आएंगी, लेकिन 7 11 जी। जैसे पॉजिटिव नंबर भी आएंगे तो मिले जुले परिणाम मिलेंगे। परेशानी आएंगी, उसका समाधान भी मिलता रहेगा साथ साथ। ठीक है। बाकी अगर नंबर आ जाते हैं 1 6 8, या छः हाँ जी। आठ दस, या 6 10 12, इस तरह के आ गए। अब इसमें क्या है, फ्रीक्वेंसी बढ़ गई नेगेटिव नंबरों की। जैसे पहले जी। कॉम्बिनेशन में बात करी, 1 6, 1 6 के साथ में 8 नंबर भी आ गया, तो नेगेटिव नंबर की हम्म। फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। उसके साथ साथ में जो नेगेटिव नंबरों का सरदार है 8 नंबर, वो भी साथ में आ गया, तो ये डाइवोर्स की तरफ ले जाए। हाँ। अच्छा। वैसे ही 6 10 नंबर हैं, 6 और 10 भी मैरिड लाइफ के लिए ठीक नहीं होते, मैरिज के लिए ठीक नहीं है। तो 6 10 के साथ में 8 जुड़ जाए, वो भी प्रॉब्लम कर देगा। हम्म। 6 10 के साथ में 12 हम्म। जुड़ जाए, वो भी प्रॉब्लम कर देगा। ये डाइवोर्स तक ले जाने का काम कर देते हैं। ये स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन है मैरिड लाइफ को खराब करने की। ठीक है। अब ये तो देख लिया मैरिज अच्छी रहेगी, खराब रहेगी। अब प्रश्न करता तो ये भी पूछते हैं कि मैरिज लव मैरिज होगी, अरेंज मैरिज होगी। तो लव हम्म। मैरिज कैसे देखेंगे? लव मैरिज के लिए जो है 5th हाउस इंपॉर्टेंट होता है। 5वां घर जो है वो प्रेम का है। हाँ जी। 5th हाउस बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है लव मैरिज में। उसके लिए लव मैरिज का कंफर्मेशन करने के लिए 7th CSL की स्क्रिप्ट को देखेंगे। सेवन्थ हाँ सीएसएल जी। जो भी प्लेनेट बन रहा होगा उसकी स्क्रिप्ट में देखा कि उसकी स्क्रिप्ट में नंबर मिल रहे हैं 2 5 7 11 जैसे नंबर। हम्म। 7th CSL शादी के बारे में बताता है। अब उसमें पांच हाँ नंबर जी। आ गया, तो वो ये दिखाएगा कि नेटिव की या तो लव मैरिज होगी, या शादी में प्रेम बहुत रहेगा। शादी के बाद में जो वैवाहिक जीवन रहेगा अच्छा। उसमें अच्छा खासा प्रेम रहेगा। इसके लिए नंबर है ठीक दो है। पांच सात ग्यारह 2 7 11 तो मैरिज वाले, और 5 नंबर जो है वो लव का भी जुड़ गया, तो मैरिड लाइफ में हाँ लव जी। रहेगा। या इसके अलावा 7th CSL की स्क्रिप्ट में मान लीजिए नंबर आ रहे हैं 11 5, या फिर 2 5, या 7 5, तो ये भी जो है वो एक अच्छी मैरिड लाइफ को, खुशहाल जिसमें लव रहेगा, ऐसी रिलेशनशिप को, ऐसी मैरिड लाइफ को दिखाता है। ठीक है। फिर जो है लव मैरिज का कंफर्मेशन देखने के लिए हम जो है 5th CSL को देखते हैं। 5th CSL हम्म। देखा, वो लव के बारे में बताएगा, रिलेशनशिप के बारे में हम्म। बताएगा। तो 5th CSL अपनी स्क्रिप्ट में नंबर दे दे 7 नंबर, तो क्या होगा, हाँ व्यक्ति जो जी। प्रेम करेगा वो प्रेम उसका मैरिज में कन्वर्ट हो जाए। मतलब प्रेम को शादी तक ले जाया जा सकता है अगर 5th CSL 7वां नंबर दिखा दे। ठीक है। तो जब कभी प्रेम विवाह की बात करेंगे, लव मैरिज की बात करेंगे, तो दोनों हाउसेस को देखना है। 7th CSL अपनी स्क्रिप्ट में 5 नंबर सिग्निफाई करे, और 5th CSL अपनी स्क्रिप्ट में 7th हाउस को सिग्निफाई करे, तो जो है वो एक सफल वैवाहिक जीवन, वैवाहिक प्रेम विवाह का योग है, सफल प्रेम विवाह का योग बन बन पाएगा वो।
ठीक है। अब जो प्रॉब्लम करते हैं, कुछ ग्रह जो हैं वो क्रूर ग्रह कहे जाते हैं ज्योतिष शास्त्र में। तो हाँ जब जी। वो सेवंथ सीएसएल बनेंगे तो वो अपने नेचर के अकॉर्डिंग कुछ ना कुछ उथल पुथल जो है वैवाहिक जीवन में जरूर रखेंगे। हाँ जी। जैसे कि राहु है, तो राहु प्लेनेट को जो है अनऑर्थोडॉक्स प्लेनेट कहा जाता है। हम्म। अगर सेवंथ सीएसएल राहु बनेगा हाँ जी। और उसने मान लीजिए 5 नंबर अपनी स्क्रिप्ट में सिग्निफाई नहीं भी करा, तो वो प्लेनेट मैरिज, लव मैरिज करवा देता है। अच्छा, अगर हाँ सेवन से एसल राहुल राहु बना तो जी। नंबर कुछ भी हो। नंबर अगर प्रेम विवाह वाले नंबर नहीं भी आ रहे हैं तो भी वो हम्म। करवा देता है। तो राहु जब सेवंथ सीएसएल दिख रहा हो तो उसमें आप बिल्कुल हम्म। स्क्रिप्ट के नंबरों को देख करके ये नहीं कह सकते कि लव मैरिज नहीं हो सकती। ऐसे व्यक्ति की लव मैरिज हो सकती है। उसके लिए फिफ्थ सीएसएल को भी अच्छे से देख लेंगे, फिफ्थ सीएसएल क्या निर्णय दे रहा है। ठीक है। तो राहु जब लव मैरिज करवाता है तो वो डिफरेंट कास्ट में, डिफरेंट रिलीजन में, वो इंटर कास्ट मैरिज तक करवा देता है। हम्म। बाकी प्लेनेट के हिसाब से थोड़ा बहुत, जैसे राहु केतु शनि को थोड़ा सा ठीक नहीं माना जाता। तो शनि अगर सेवंथ सीएसएल बनेगा तो कुछ ना कुछ जो है वो स्पाउस में, जो नेटिव होगा वो अपने स्पाउस से उसके डिफरेंस ऑफ ओपिनियन चलते रहेंगे, कुछ ना कुछ मतभेद रहेगा ही रहेगा। पार्टनर या तो बहुत ज्यादा जो है वो अ, बड़े बुजुर्गों की तरह बात करने वाला होगा, कुछ ना कुछ मतलब हम्म। परेशानी रहेगी। जब शनि राहु केतु सेवंथ सीएसएल बनेंगे तो मैरिड लाइफ बहुत ज्यादा स्मूथ नहीं रहेगी। अब उसमें शनि के कैरेक्टरिस्टिक्स को लगा देना, शनि जैसा है वैसा ही पार्टनर जो है उसमें शनि की क्वालिटी बहुत ज्यादा मिल जाए। ठीक है। लेजीनेस भी हो सकती है उसमें। केतु होगा, केतु जो है वो कैंची का काम करता है, तो वो उसमें अगर सेवंथ सीएसएल केतु बनता है कुंडली में, वो भी मैरिड लाइफ में चैलेंजेस दिखाता है। तो शनि राहु केतु जिस घर के भी सीएसएल बनेंगे, जिस घर को रूल करेंगे, वहाँ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो जरूर छोटी देंगे, मोटी प्रॉब्लम देते ही रहेंगे कुछ ना कुछ। देते रहेंगे। बाकी 8 नंबर जो है वो कोर्ट कचहरी के बारे में बताता है। हम्म। और 12 नंबर लॉस ऑफ पार्टनर दिखाता है। जब हाउसेस को हम पढ़ रहे थे तो 8 नंबर के बारे में पढ़ा था कि 8 नंबर जो है हर प्रकार की पीड़ा है, हम्म। रुकावटें हैं, हर्डल्स हैं, हम्म। अपमान जो व्यक्ति का होता है वो 8 नंबर के कारण होता हम्म। है। ट्वेल्थ जो है वो लॉस है, हर प्रकार का लॉस। पार्टनर के लॉस की बात करेंगे तो वो भी ट्वेल्थ से देखा जाएगा। तो ये नेगेटिव नंबर जो है वो परेशानी कर देते हैं सेवंथ सीएसएल में। 6 6 नंबर तो जो है वो मैरिज के प्राइम हाउस का 12th हाउस है, 7वें से 12वां है। उसके साथ साथ में अगर 8 12 जैसे नंबर जुड़े तो ये कोर्ट केस तक करवा देते हैं। मतलब हस्बैंड वाइफ में लड़ाइयाँ हो जाती हैं जिसके चलते उन्हें कोर्ट में भी केस डालने पड़ जाते हैं कई बार। हम्म। ठीक है। अगर किसी की आप सेवन्थ सीएसएल की स्क्रिप्ट देखते हैं और उसमें आपको नंबर मिल जाए 5 और 8, हाँ जी। तो 5 और 8 जो है वो क्या लगता है आपको, कैसी मैरिज को दिखाता है? 5 और 8 मतलब लव मैरिज के बाद परेशानियां हो सकती है।
किस तरह की परेशानी हो सकती है? कोई मतलब हर्डल्स वगैरह लाइफ में कुछ? देखो, आठवां घर जो है ना, वो हाँ जी। सीक्रेट सीक्रेट रखने को दिखाता है, छुपी हुई हम्म। चीजों का है। और पांचवा जो है वो लव अफेयर का है। हाँ तो जी। अगर 5 8 नंबर जो है कुंडली में दिख रहे हैं, 7th CSL की स्क्रिप्ट में दिख रहे हैं, तो संभव है शादी के बाद में ऐसे व्यक्ति के जो है वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रहे। अच्छा। ठीक है। तो इसके इसके लिए जो है वो आप रेमेडी बता सकते हो उनको, कि शादी से पहले एक बार कोर्ट मैरिज करवा लें। अच्छा। ठीक है। ये सबसे बढ़िया रेमेडी है इसके लिए, क्योंकि आठवां तो जिसकी आठ शादी हो आठवां चुकी है जिनकी वो क्या शादी हो करेगा? चुकी है हम्म। उसके लिए भी बताएंगे जी, जब रेमेडीज पे बात करेंगे। बस हाउसेस की एनर्जीज को यूटिलाइज करवा देना है आपको, तो वो फिर नेगेटिव हाँ। इफेक्ट नहीं डालेंगे। नेगेटिव इफेक्ट नहीं डालेंगे अगर आपने हाउसेस की एनर्जीज को यूटिलाइज कर दिया। देखो पहले 5 8 है, ठीक है। प्रॉपर है या नहीं है, या सिर्फ एक नंबर आ रहा है। कोई सा एक नंबर आ रहा है तो उसके हिसाब से हाउसेस हम्म। की एनर्जी को यूटिलाइज करवाना है। 2 नंबर आ रहे हैं तो उसके हिसाब से देखेंगे। ठीक है जी। ठीक है। फिर क्या होता है कि किसी की शादी हो गई है ना, तो उसमें उनके डोनेशन वोनेशन करवाए जाते हैं, दान वान करवाए जाते हैं प्लेनेट के। वो ओके। रेमेडी में बड़े आराम से विस्तार से बात करेंगे सबका। ठीक है। तो ये जब किसी को आप सजेस्ट कर रहे होगे एक्स्ट्रा मैरिटल के लिए, अगर आप प्रिडिक्ट कर रहे हो ना, तो ध्यान रखना है हाँ जी। कि 5 और 8 नंबर की इन्वॉल्वमेंट जो है वो तीनों जगह होनी चाहिए। प्लैनेट लेवल पर भी, नक्षत्र लेवल पर भी, और सबलॉर्ड लेवल पर भी। ठीक है। अगर तीनों जगह वो रिफ्लेक्ट हो रहे होंगे, तब आपको ये प्रिडिक्शन देनी है कि इनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है। ठीक है। बाकी अगर 10th CSL जो है वो बन जाए मरकरी, या फिर 10th CSL किसी डुअल साइन में बैठ जाए। कौन कौन से होते हैं डुअल साइन? 10th CSL या 7th? सॉरी, 7th की बात करते हैं, मैंने 10th बोल दिया क्या? हाँ जी। हाँ। हाँ हाँ, ठीक है, सॉरी। सेवन्थ 7th, सीएसएल की बात 7th। कर रहे हैं, हम शादी की बात कर रहे हैं। तो सेवन्थ हम्म। सीएसएल अगर मरकरी बने, या फिर वो किसी डुअल साइन में बैठ जाए। बुध बने या फिर बुध किसी डुअल साइन में बैठ जाए। या तो प्लेनेट बुध हो, या फिर हम्म। प्लेनेट कोई भी हो, और वो वृष स्वभाव राशि में बैठ जाए। ओके। तो ये भी जो है वो अ, एक से ज्यादा रिलेशनशिप दिखा देते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जैसे। और साथ साथ नंबर दे दे 5 8 जैसे। हाँ जी। मतलब पूरा जो कॉम्बिनेशन होगा वो ये होगा कि या तो 7th CSL बन जाए बुध, या फिर बुध जी। ना हो, कोई अदर प्लेनेट हो, और वो किसी ड्वेल दूसरे साइन भाव राशि में। में बैठ जाए, हम्म। और अपनी स्क्रिप्ट में 5 8 जैसे नंबर दे दे। तो वो ठीक है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का योग बन जाता हाँ। तीनों लेवल पे देगा या फिर एक भी लेवल पे चल वो होगा? है। इस तरह की स्थिति बनेगी, जैसे मान लीजिए जो 7th CSL है वो बुध बने, या फिर कोई प्लेनेट 12 साइन में जाकर के बैठ जाए, और नक्षत्र सबलॉर्ड लेवल पर ये चीजें दे, तब ये चीजें दे देते, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर दे देते। ठीक है। फिर क्वेश्चन जो है पूछने वाले ऐसे भी क्वेश्चन पूछते हुए मिलेंगे कि क्या पार्टनर जो मिलेगा वो वर्किंग होगा। वो मतलब हम्म। मेल मेल में ज्यादा पूछते हैं। फीमेल में तो ये स्वाभाविक है कि जब वो शादी करने जाएंगे तो सबसे पहले लड़के का काम धाम ही देखा जाता है। लेकिन जब हाँ जी। लड़के के लिए लड़की देख 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 रहे होते हैं, कुंडली दिखा रहे होते हैं, तो वो अक्सर पूछ लेते हैं कि जो स्पाउस आएगी वो वर्किंग होगी या नहीं होगी। तो उसके लिए हम्म। आपको नेटिव का 4th
हाउस देखना है, फोर्थ सीएसएल पर फोकस करेंगे आप। फोर्थ सीएसएल को क्यों आ, देखेंगे? फोर्थ को क्यों देखेंगे? क्योंकि नेटिव खुद जो है वो फर्स्ट हाउस से देखेंगे। हम्म। नेटिव का पार्टनर जो है वो सेवन्थ हाउस से देखेंगे। और सेवेंथ का टेंथ। सेवन्थ का टेंथ फोर्थ हाउस बनता है। इसलिए फोर्थ हाउस से हम्म। स्पाउस की वर्किंग देखी जाती है, उनका प्रोफेशन कैसा होगा, प्रोफेशनली कैसा उनका जीवन होगा, वो सब चीजें फोर्थ हाउस से देखेंगे। व्यक्ति के खुद के फोर्थ हाउस से उनके स्पाउस के प्रोफेशन के बारे में देखा जाता ठीक है। है। फोर्थ हाउस अगर नंबर दे दे, फोर्थ सीएसएल हमें सिग्निफाई करे 4, 8, 12 जैसे नंबर, ठीक है। तो पार्टनर वर्किंग होंगे या होंगे, जो भी पार्टनर होगा वो वर्किंग होगा। अब 4, 8, 12 क्यों दे दे? क्या क्या मतलब है 4, 8, 12 का? नेटिव की चार कुंडली आठ से, बारह तो नेटिव की चार तो कुंडली उसी से का जो ही आप होता है देख ना, रहे हैं, टेंथ हाउस का। हम्म। हाँ जी हाँ जी, नेटिव की कुंडली से देख रहे हैं, सेवन्थ हाउस उसके पार्टनर का हो गया। हम्म। फोर्थ हाउस सेवन्थ से टेंथ हो जाएगा। हाँ जी। ट्वेल्थ हाउस जो है वो सेवन्थ से सिक्स हो जाएगा। हाँ जी। और और एट्थ हाउस जो है वो सेवन्थ से सेकंड हो जाएगा। तो अच्छा। दो, ओके। 6, 10, प्रोफेशन के लिए 2, 6, 10 देखते हैं ना। ठीक है। अब व्यक्ति के खुद के प्रोफेशन की बात करी जा रही होगी तो उसके टेंथ सीएसएल में 2, 6, 10 जैसे नंबर देखेंगे। लेकिन हाँ पार्टनर जी। के प्रोफेशन की बात की जा रही है तो पार्टनर की कुंडली में फोर्थ सीएसएल में 4, 8 और 12 नंबर का सिग्निफाई होना जरूरी ठीक है। है। जितने नंबर की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी उतना अच्छा उनका प्रोफेशन होगा। ठीक है। इनके कुछ आजकल, नेगेटिव नंबर भी होते हैं? हाँ, उसी उनसे 12वां कर लो। हम्म। जैसे अपने खुद के प्रोफेशन के लिए 1, 5, 9 अच्छे नहीं होते, वैसे ही जो है हम्म। इन नंबरों से 12वें नंबर देख लो। ठीक है। 12वें नंबर कौन से होंगे? तीसरा नंबर, सातवां 3 7 नंबर, 11। 11वां नंबर। हम्म। 3, 7, 11 होंगे तो प्रोफेशन में दिक्कतें करेंगे। जी। है जी। हाँ जी। लेकिन 3, 7, 11 देखने का है फोर्थ सीएसएल में। ठीक है। आजकल लिव इन रिलेशनशिप का भी प्रचलन चलने लगा है। हाँ जी। तो लिव इन के लिए फिफ्थ हाउस को देखा जाता है, फिफ्थ हाउस इंपॉर्टेंट होता है लिव इन रिलेशनशिप के लिए। फिफ्थ सीएसएल अपनी स्क्रिप्ट में अगर नंबर दे दे, 5 नंबर, 5 नंबर रिलेशनशिप का होता है, लव का होता है। हम्म। 8 नंबर दे दे, 8 नंबर सीक्रेट चीजों का होता है। और 11 नंबर दे दे, 11वां नंबर जो है वो हेल्थी लिव इन का होता है। ठीक है। अगर फिफ्थ सीएसएल अपनी स्क्रिप्ट में 5, 8, 11 जैसे नंबर दिखाएगा तो वो लिव इन रिलेशनशिप को दिखाता है। ऐसा व्यक्ति जो है वो लिव इन में भी रह सकता है। ठीक है। 5 और 11 नंबर अगर फिफ्थ सीएसएल में 5, 11 जैसे नंबर आएंगे तो वो दिखाता है प्योर लव को। फिफ्थ सी एस लव एल जो में। है, हाँ जी, फिफ्थ सीएसएल में अगर 5, 11 जैसे हाउसेस आ रहे हैं, 5, 11 जैसे हाउसेस दिख रहे हैं, तो वो प्रेम होता है मीरा और कृष्ण जैसा प्रेम, जिसमें कोई इच्छाएं नहीं होती, बस प्रेम है। जी।
राधा ठीक है। कृष्ण जैसा प्रेम कह लो, चाहे मीरा कृष्ण जैसा प्रेम कह लो। बाकी अगर फिफ्थ सीएसएल अपनी स्क्रिप्ट में 5, 8, 12 दिखाए, तो अब यहाँ जो है हाँ जी। वो हो जाएगा प्रेम व्रेम कुछ नहीं होता, सिर्फ दिखावा होता है। प्रेम संबंध किए हम्म, जाते हैं जरूरतों की पूर्ति के लिए, अपनी इच्छा पूर्ति के लिए, लस्ट के लिए। ठीक है। 5 नंबर प्रेम का है, 8 नंबर सीक्रेट रिलेशनशिप का है, 12 जो है बैड प्लेजर का है। तो आज ठीक है। 5, 8, 12 जैसे नंबर अच्छे नहीं होते प्रेम की दृष्टि से, वो फिर गलत नंबरों में चले जाते। फिर क्वेश्चन ये भी हो जाता है कि शादी होगी, माध्यम क्या होगा शादी होने का। हम्म। जिन लोगों की शादी नहीं होती, एज हो चुकी है शादी की, कुंडली दिखाने के लिए आते हैं तो पूछेंगे कि शादी कहाँ से होगी जी, कैसे होगी, किधर की तरफ प्रयास किया जाए। या फिर आप खुद भी बता सकते हो सामने वाले को कि हम्म। आप इस दिशा में प्रयास करोगे तो ज्यादा फायदेमंद रहेगा। तो ये हमें बताता हाँ है, जी। माध्यम बताता है, किसी भी चीज का सोर्स बताता है प्लेनेट। अगर हम शादी की बात कर रहे हैं तो शादी के लिए हमने सेवेंथ सीएसएल को पकड़ा। अब हाँ जी। सेवेंथ सीएसएल में जो प्लेनेट होगा वो हमें सोर्स बताएगा कि रिश्ता होगा, स्पाउस मिलेगी तो किस माध्यम से मिलेगी, मिलेंगे या मिलेंगी। तो वो हाँ सेवेंथ जी। सीएसएल का जो प्लेनेट है वो बताए। ठीक है जी। जी भैया। तो सेवंथ सीएसएल को आप देख लो कि वो कौन से हाउस में बैठा हुआ है, या कौन कौन से नंबर जो है वो सिग्निफाई कर रहा है प्लेनेट लेवल पर। ठीक है। जब नंबर सिग्निफाई करे 1 नंबर, तो क्या होगा, हम्म। रिश्ता कहाँ से होगा व्यक्ति खुद ही ढूंढ लेगा। अच्छा, 7 CSL ना? सेवंथ सीएसएल या तो लगन में जाकर के बैठ जाए, या फिर अपनी स्क्रिप्ट में 1 नंबर दिखाएगा, तो व्यक्ति जो है वो खुद से रिश्ता ढूंढेगा। 1 नंबर भैया किस लेवल पे दिखा है? प्लेनेट लेवल पर। यहाँ माध्यम की बात कर रहे हैं ना कि अच्छा, पार्टनर हाँ जी। कहाँ से मिलेंगे, जो पार्टनर है स्पाउस है वो कहाँ से मिलेंगे। तो वो सेवंथ सीएसएल की स्क्रिप्ट बताएगी, प्लैनेट लेवल पर जो नंबर आ रहे होंगे उस हाउस से रिलेटेड संबंधों से, या उस हाउस के जो एट्रीब्यूट है वहां से जो है पार्टनर मिलेगा व्यक्ति को। समझ पा रहे हैं ना, कनेक्ट कर पा रहे हैं। फर्स्ट हाउस जो हाँ है जी। वो हाँ जी। सेल्फ का होता है, खुद का होता है। तो जी। व्यक्ति के खुद के प्रयासों से जो है वो विवाह होगा, पार्टनर मिलेंगे। ठीक है। अगर सेवंथ सीएसएल अपनी स्क्रिप्ट में 2 नंबर दिखाए या सेकंड हाउस में जाकर के बैठ जाए, हम्म। तो रिश्ता जो है वो कई बार परिवार फैमिली में से होगा। रिश्ता हो जाता है, परिवार जैसे संबंध होते हैं, ऐसे ऐसे घरों में शादियां हो जाया करती हैं। या किसी दूर के रिश्तेदार से शादी हो जाए, कोई दूर की रिश्तेदारी हो, और फैमिली में अच्छी जान पहचान हो तो वहां शादियां हो जाती हैं। हम्म। तो कोई ना कोई जो है वो फैमिली जैसे रिलेशन वाला घर होगा जहाँ पर शादी हो। अभी 1 मिनट में डिस्कनेक्ट होगी, फिर दोबारा कनेक्ट करेंगे तो आगे का कंटिन्यू तब करेंगे। तो यहाँ तक जितना भी पढ़ा है इसमें कोई डाउट तो नहीं है किसी तरह का, इजी है। हाँ जी भैया, अभी तक तो कोई डाउट नहीं है। हाँ, कहीं भी अगर कुछ ना समझ में आएगा तो आप पूछ लेना साथ के साथ में। वैसे तो मैं अपनी तरफ से एक्सप्लेन करने की कोशिश कर ही रहा हूँ, जहाँ उलझ सकते हैं, फंस सकते हैं। बाकी जो 12 घर के एट्रीब्यूट्स हैं उनको बहुत अच्छे से जो है आपको समझ लेना है, दिमाग में बिठा लेना है। अगर वो बैठ गए तो कभी भी किसी भी तरह की प्रिडिक्शन में कोई दिक्कतें नहीं आएंगी। ठीक है।